ये पुलाहाश्रम पड़ता है मुक्तिनाथ के रास्ते पर। पोखरा से जब आप मुक्तिनाथ जाएंगे, हम लोग पिछले बार गए थे, पिछले बार की जो मुक्तिनाथ की यात्रा थी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, भाई साहब भी उसमें थे, आगरा के बहुत बंधु थे, हमारे मूलचंद जी, बाबू जी, सुभाष जी, लाड जी, सब लोग थे। हम लोग 80-90 लोग यहां से गए थे। तो एक बार तो हवाई जहाज से चले गए थे, दूसरी बार हवाई जहाज मिली नहीं थी, बहन जी भी थी। तो हम लोग गाड़ी से जब गए, रास्ता तो बड़ा खचर पचर, बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन जो रास्ते में झरने आदि जो थे, वातावरण बड़ा सुरम्य था, कितना आनंददायक यात्रा हुई थी, सबको याद आ रहा होगा। और पुलाहाश्रम एक बेनी स्थान पड़ा था, बेनी बाजार, याद होगा सबको। उसी बेनी बाजार के किनारे ये पुलाहाश्रम पड़ता है। देखो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं, जैसे भारतवर्ष के 4 धाम बद्री, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका, ऐसे ही उत्तराखंड के 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे ही नेपाल के जो 4 धाम हैं, नेपाल के 4 धाम में मुक्तिनाथ धाम, ऋषिकेशव भगवान का मंदिर जो है वो ऋणी में, एक तो मुक्तिनाथ हो गए, दूसरे ऋणी में ऋषिकेशव, तीसरा पशुपतिनाथ और चौथा प्राचीन हरिद्वार बोला जाता है, सुनसरी जिले में हरिहर क्षेत्र। ये 4 नेपाल के 4 धाम। और जो गंडकी नदी का जो किनारा है पुलाहाश्रम, वहीं पर ये राजा भरत ने तपस्या की है। और गंडकी नदी की जो महिमा है ना, कई शास्त्रों में इतनी विशद महिमा उसकी वर्णन की गई है गंडकी की। मैं अभी एक ग्रंथ पढ़ रहा था, स्कंद पुराण में हिमवत खंड करके एक ग्रंथ है, अभी अभी प्रकाशित हुई है। परम विद्वान बेड़ी माधव ढकाल जी ने उस ग्रंथ का रचना किया है, अभी अभी कुछ 1 महीने पहले मुझे प्राप्त हुई है। मैं उसको ग्रंथ को अध्ययन कर रहा था। उसमें लिखा है, प्रयागे सतधा स्नात्वा कुरुक्षेत्रे च नैमिषे कृष्ण भायाम सकृत स्नात्वा फलम तुभ्यम लभेन नर गयायाम पिंडदानाच्च लभेत शतगुणम फलम। प्रयाग में जाकर 100 बार स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जाकर 100 बार स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, नैमिषारण्य के कुंड में जाकर 100 बार जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, कृष्णा गंडकी में जाकर केवल 1 बार डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कंद पुराण में वर्णन है मेरे भाई बहन। और केवल स्कंद पुराण में नहीं, यदि आप 12 पुराण में जाकर देखते हैं तो उसमें लिखा है, कार्तिकम सकलम मासम गंडकीम स्नाति यो नर सर्व पाप विनिर्मुक्तो मुक्त भागी न संशया। जो जाकर कार्तिक के महीने भर 1 महीने तक गंडकी नदी में स्नान करता है, उसको जन्म जन्मांतर के चक्कर निकालने पड़ते, वो तो साक्षात उसको मुक्ति मिलती है। और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में हम दीक्षित हैं, इस निम्बार्क संप्रदाय में तो जो व्यक्ति गंडकी नहीं पहुंचता, गंडकी नदी में जाकर जो स्नान करता नहीं, उसको ऐसा कहा जाता है, हमने संतों के मुख से सुना है कि वो वैष्णवता की पूर्ण जो अधिकार है उसने ग्रहण ही नहीं किया, प्राप्त ही नहीं किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव पूज्य महाराज श्री, कैसा दिव्य स्वरूप है यहाँ पर। पूज्य महाराज श्री तो केवल मुक्तिनाथ नहीं गए थे मेरे भाई बहन, वो तो दामोदर कुंड तक की वो कठिन यात्रा को पैदल रास्तों से गए थे। आज भी दामोदर कुंड जाने के लिए मुक्तिनाथ तक तो गाड़ी जाती है, लेकिन मुक्तिनाथ से यदि दामोदर कुंड जाना हो तो 5 दिन पैदल जाने को लगते हैं, और वो भी तगड़े जो पर्वत आरोहण करते हो उनको। आपको हमको तो पता नहीं कितने दिन लगते होंगे, इतना दुर्गम रास्ता है। अभी पिछले साल मेरा मित्र गया, तो इसलिए
उस दिव्य क्षेत्र में जाकर राजा भरत ने जैसे ही पुलहाश्रम में बैठकर तपस्या आरंभ की है,